दोस्तों, आज जो सेकेंड शिफ्ट 2 फरवरी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, उसके क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन 1 है कि धारावाही सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है? तो एक समान होती है, ठीक है? और फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि सोलेनोइड के अंदर जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो अंदर होता है साउथ से नॉर्थ और बाहर होता है नॉर्थ से साउथ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चोलाज टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी, ठीक है? इनकी बहुत सारी पुस्तकें पूछी जाती है। अमीश त्रिपाठी की द चोलाज टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ। क्वेश्चन थर्ड है कि यदि किसी वस्तु पर 15 न्यूटन का बल कार्य करता है तो उसका द्रव्यमान 3 केजी है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन आज ग्रुप डी सेकेंड शिफ्ट का है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर एम ए। एफ कितना है? 15। एम द्रव्यमान कितना है? 3। और ये हो गया एक्सेलरेशन। ए बराबर हो जाएगा 15/3, तो आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 था कि किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर WTC 2025 का खिताब जीता है? तो वो था दक्षिण अफ्रीका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, अल्कोहल और एसिटिक एसिड का रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो जो अल्कोहल और एसिटिक एसिड का रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो एस्टर बनता है, ठीक है? इसी को बोलते हैं एस्टरीकरण बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन 6 है, जनवरी 2025 में IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2025 और 24-25 के लिए भारत की अनुमानित GDP कितनी है, दर कितनी है? तो यह है 7.0%। 2024-25 के लिए भारत का GDP कितना है? 7.0% अकॉर्डिंग टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, बायोफिल्म की पत्ती के किनारों से नए पौधों का उगाना किसका उदाहरण है? तो वो होता है कायिक प्रवर्धन। देखिए, मुकुलन मुकुलन किसमें होता है? विखंडन किसमें होता है? तो देखिए, अमीबा में जो होता है विखंडन होता है, ठीक है? और ये जो ये स्पाइरोगाइरा होता है, इसमें होता है बहुखंडन। क्या होता है इसमें? खंडन, जिसको बोलते हैं फ्लैगमेंटेशन। लैंगिक जनन तो हम लोग मनुष्यों में होता है। और मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन बडिंग द्वारा होता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। क्वेश्चन 8 है कि 2024 में फीफा के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर पुरस्कार किसे कौन जीती है? तो एटेना बोनमाटी जीती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, परमाणु भार एटॉमिक वेट की मापने की मानक इकाई क्या है? तो हम जो है ना एटॉमिक भार को AMU में मानते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 है, रूस अफ्रीका के किस देश में अपना पहला वैज्ञानिक नौसैनिक बंदरगाह विकसित कर रहा है? तो रूस जो है अफ्रीका के एक सूडान देश है, वहाँ पे अपना नौसैनिक बंदरगाह विकसित कर रहा है। क्वेश्चन 11, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? ठीक है, त्वरण होता क्या है? V/T। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो मतलब v क्या है? 0। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन सी 0। 12 नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के दौरान किस देशों के आधिकारिक दौरा किए? तो हो जाएगा साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि 35 न्यूटन बल लगाते हैं और विस्थापन 3 मीटर होता है तो कुल कार्य क्या होगा? तो कार्य जो होता है कितना होता है? कार्य होता है Fs होता है कि कितना बल लगाएं और कितना विस्थापन हुआ। तो बल कितना लगाएं? 35 न्यूटन, और कितना विस्थापित हुआ? 3 मीटर। तो कितना हो जाएगा? गुना कीजिए, 5 15 3 3 9 1 10 105। वर्क का क्या होता है? मात्रक जूल, तो 105 जूल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सी बड़ी इमारतों पर एंटी स्मॉग गन का निर्माण किया है? ठीक है,
कितनी बड़ी इमारतों पर एंटी स्मॉग गन अनिवार्य कर दिया गया है? तो ऑप्शन सी 3000 वर्ग मीटर की जो इमारतें होगी उस पे। क्वेश्चन नंबर 15, बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया से क्या बनता है? बुझा हुआ चूना क्या होता है? देखिए CaO, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जब इसका अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरीन से तो हमारा CaOCl2 बनता है, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, ठीक है, तो हो जाएगा बी, विरंजक चूर्ण बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, IPL के इतिहास में 4 अलग अलग टीमों के खिलाफ 1000 से रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। और एक और क्वेश्चन आया था इनसे कि सबसे IPL में सबसे ज़्यादा 50 मारने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली हैं, ठीक है। अवतल क्वेश्चन नंबर 17 है कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? देखिए ये मेरा हो गया अवतल दर्पण, ये मुख्य एक्सिस हो जाएगा, ये F हो गया फोकस, ये हो जाएगा R, इसको सेंटर बोलते हैं। अब देखिए वस्तु को रखते हैं R पे, C पे, इसको वक्रता जो है केंद्र बोलते हैं, इसको करवाइए, ठीक है। यहाँ से गया, दूसरा जाएगा F से तो इसके पैरेलल आएगा तो यहाँ बनेगा। मतलब समझ रहे हैं कि अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और सेम आकार का बनेगा। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वास्तविक, यहाँ देखिए गलती है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के सेम आकार का बनेगा, ठीक है, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना किया गया है? तो मखाना जो है बिहार फेमस है इसके लिए, मखाना के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? अजैविक, देखिए हरे पौधा जैविक है, मनुष्य जैविक है, कवक जैविक है, पवन और तापमान अजैविक है। 20 नंबर क्वेश्चन आया था कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर कितनी दर्ज की गई है? कितनी दर्ज की गई है? तो सी 5.3% दर्ज की गई थी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आया था कि मस्कुलर टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए मस्कुलर टिश्यू का जो है मुख्य कार्य है शरीर की गति प्रदान करना, ये मूवमेंट प्रदान करता है, ठीक है। शरीर की रक्षा करना, रक्त का निर्माण, यह तो जो है संयोजी ऊतक का काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आया था कि भारत सरकार का सी बॉक्स पोर्टल मुख्य रूप से किसके कल्याण सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो सी बॉक्स पोर्टल जो है महिलाओं की सुरक्षा से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 आया था कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो केजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आया था कि भारत प्रतिष्ठित विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2024 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर गोविंदा राजन पद्मानंद को, और 25 में किसे सम्मानित किया गया ये बताइए, ठीक है, ये एनटीपीसी में आया था 25 वाला। क्वेश्चन नंबर 25 है जब सोडियम धातु को अल्कोहल के साथ मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अल्कोहल था या अति था, अम्ल था, ठीक है। दोनों के साथ अगर आप करवाते हैं तो हाइड्रोजन जैसी बनते, जैसे अगर Na के करवाते हैं HCl से तो ये बना लेगा NaCl, अब लास्ट में बच जाएगा H2 गैस, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी। 26 नंबर के चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य रक्त अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां कैसी होती है? चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, देखिए मान लीजिए ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया कि लंबवत पूछ रहा है और नीचे की ओर मापी गई दूरियां तो ऋणात्मक होगी। क्वेश्चन जो है ना
पूरी तरह से नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 था कि एशिया यूथ गेम 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो इसमें 48 मेडल जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 था सौर मंडल से ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के प्रभाव के कारण परिक्रमा करते हैं, तो जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है। F बराबर G m1 इंटू m2/r²। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आ गया, खंडन या फ्रेगमेंटेशन और बीजाणु निर्माण द्वारा कौन सी विधि का जनन होता है, तो कवक का फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन में इसका होता है स्पाइरोगाइरा का भी होता है। ठीक है। अमीबा में विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 केंद्रीय बजट 2025-26 में युवा मामले और खेल मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई, तो ऑप्शन बी 3,794 राशि जो है ना 3,794 करोड़ राशि आवंटित की गई। 31 नंबर यदि किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाते हैं और विस्थापन 3 मीटर होता है तो कार क्या होगा, फिर आ गया कार F इंटू एस 25 गुने 3 75। ठीक है। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट से। यह जो है मोटिवेशन लाइन है, पढ़ लीजिए इसको। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ठीक है।